Good morning, students. Welcome to our online study system of CR International School, Pavel, and I am Mr. Ankur, PGT Chemistry. And our today's topic is Dalton's atomic theory. और बेटा ये तो बहुत बेसिक, बहुत इनिशियल थ्योरी है. आप 9th क्लास में भी जब एटम एंड मॉलिक्यूल का चैप्टर पढ़ के आते हैं तब आपको वहाँ भी यही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई जाती है. सेम वही टॉपिक, वही पॉइंट सब आपके इस बार भी हैं, तो इसको हम जल्दी से खत्म करते हैं. तो हमारे पास देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है. ये इनिशियली डाल्टन ने आपके 1808 में इस थ्योरी को दिया था. और इससे पहले वैसे कहते तो ऐसा भी है कि इंडियन एक ऋषि मुनि थे कणाद. तो कणाद ने भी अणु परमाणु का कॉन्सेप्ट दिया था. और ये जो परमाणु का कॉन्सेप्ट था जिसको आज हम एटम बोलते हैं, उसको जो हमारे ऋषि मुनि थे कणाद, उन्होंने इसको परमाणु बोला था. और जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको उन्होंने अणु बोला था. बट वही है, तब साइंस जब ये एक पेटेंट कराने वाला रूल चला तब तक ये चीज़ें बहुत आगे बाद में हुई. तो उस चीज़ में अभी वैसे एक इनिशियल बेसिक थ्योरी मिलती है कि इंडियन फिलोसोफर जो थे, इंडियन ऋषि मुनि भी थे कणाद, उनके थ्रू भी ये थ्योरी दी गई थी. बट जो साइंस में एक रिकॉग्नाइज्ड है, एक जो पेटेंट है ना, इस बेसिक थ्योरी देने का एटम्स का, वो हमारे पास किसका है? डाल्टन का. चलिए, तो इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिफाइन करने से पहले कुछ चीज़ें और भी लूँगा. जैसे 9th क्लास की आपकी फर्स्ट यूनिट में और इस हमारी 11th की भी फर्स्ट यूनिट में स्टार्टिंग में याद करिए हमने क्या पढ़ाया था आपको? मैटर क्या था? द सब्सटेंस विच हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस. और उसी टाइम पे मैं उस मैटर की थ्योरी का एक पॉइंट क्या था बेटा? मैटर इज कंसिस्ट विद वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी टिनी स्मॉल पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल वी कैन नॉट सी बाय द नॉर्मल आईज. तो ये जो मैटर जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है बेटा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन पार्टिकल्स को ही एटम कहा गया. क्या? चलिए, तो अब इस चीज़ को मैं उस पर आता हूँ. जैसे देखो, पुरानी और मैटर की थ्योरी और एलिमेंट और पार्टिकल और एटम्स को रिलेट करते ही मैं कुछ कहूँगा. तो आप देखते हैं जैसे मान लीजिए एक आयरन का पीस है, फॉर एग्जाम्पल आपका आयरन का कोई पीस है, तो वो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना. तो ये देखिए एक अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल है ना, अलग इंडिविजुअल है ना, और इनडिविजिबल भी है. मतलब जैसे आप देखो ये पूरा एक आयरन का पीस है ना. हम कहेंगे पूरा आयरन का पीस किससे मिलकर बना हुआ है? हम कहेंगे आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. क्लियर? लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो आज हम बहुत कुछ जानते हैं, बट उस जमाने में 1808 पर ये कहता है एक इंडिविजिबल था. मतलब इस पूरे के टुकड़े करोगे तो छोटे छोटे कई सारे ये पीसेस आपके पास हैं. इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये पूरा पीस बना है ना. या इस पीस के टुकड़े करें तो ये मिनिमम एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो मिलेगी वो ये मिनिमम, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है. और सब ये स्मॉलेस्ट छोटी छोटी यूनिट से मिलकर क्या बनता है? एलिमेंट. आपको एलिमेंट की डेफिनेशन याद हो कि छोटे छोटे पार्टिकल से, सिमिलर एलिमेंट्स पार्टिकल से मिलके, एटम से मिलके जो सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलता है? एलिमेंट. तो ये पूरी चीज क्या है ना, ये पूरा तो है आयरन, है ना, एलिमेंट. ये पूरा क्या है आपके पास? है ना, कॉपर एलिमेंट. लेकिन ये एलिमेंट जिन छोटे छोटे पार्टिकल से, इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, उसको हम क्या बोलते? ये चाहिए कोई भी ले लीजिए, तो ये हमारे पास क्या है बेटा? आयरन एटम. क्या हुआ? ऐसे ये अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है बेटा? कॉपर एटम. तो ये जो एटम वर्ड आया ये बेसिकली कैसे आया बेटा? आपको ये चीज तो क्लियर होगी, है ना. तो एक ये ग्रीक वर्ड था एटोमियो, है ना, और इसका मीनिंग होता था क्या? इंडिविजिबल. इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजिबल. डिविजिबल का मीनिंग क्या होता है? जिसको हम और डिवाइड कर सके. और इन लग गया तो मीनिंग क्या होगा? प्रीफिक्स में जब इन लगा तो इसका मीनिंग उल्टा हो गया. क्या? जिसको हम और डिवाइड ना कर सके. तो ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम और डिवाइड ना कर सके, तो ये एक ग्रीक मीनिंग था. क्योंकि देखो हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन इसको तो और डिवाइड नहीं कर सकते थे उस जमाने में 1808 में. और ये थोड़ी काफी टाइम तक रही, है ना. फिर बाद में पता चला ये पार्टिकल भी डिवाइड किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में. ठीक है ना, आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में भी, इसलिए मैंने बेसिक दे दिया. लेकिन हम पहले उसी एंशिएंट टाइम की बात लेके चलते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन था ही नहीं. ठीक है नहीं, तब तो ये इनडिविजिबल हुआ. ठीक है, तो इस इंडिविजिबल का ग्रीक मीनिंग क्या, ग्रीक वर्ड क्या होता है? एटोमियो. तो यहीं से क्या बना? ये एटॉमिक. और यहीं से वर्ड क्या आया? ये आपका एटम. तो ऐसा पार्टिकल, ठीक है, जो कैसा हो, है ना, इंडिविजिबल हो, छोटा से छोटा, और अब हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते. क्लियर है पॉइंट? तो यहां से बेटा ऐसे इस तरीके से हमारा वर्ड आएगा.
तो डाल्टन थ्योरी का बेटा जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है वो यही है कि जितने मैटर हैं, जो भी सब्सटेंस हैं बेटा, वो छोटे छोटे स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। क्लियर पॉइंट। और इसी को ऐसे भी बोला कि किसी भी सब्सटेंस का, मैटर का जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल है ना, इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। क्लियर है पॉइंट। और यही कणाद ने क्या बोला था? परमाणु। इसी के लिए उनको हिंदी वर्ड में क्या यूज करते हैं? परमाणु। क्लियर है। तो पहली पोस्टुलेट समझ में। अब देखिए दूसरी पोस्टुलेट क्या है ना, कि हमारे पास जैसे कोई भी एक एलिमेंट है तो वो भी इंडिविजुअल छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल का एक कॉम्बिनेशन है। क्लियर है पॉइंट। तो ये सारे पार्टिकल आपस में क्या होते हैं? आइडेंटिकल होता है ना। मतलब अगर हम इसकी बात करें, क्लियर, या मैं इसकी बात करूं, तो बोथ आयरन एटम्स आर, है ना, बोथ आयरन एटम्स आर आइडेंटिकल इन देयर फिजिकल, है ना, एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चाहिए इसकी। अब देखो इसका जो साइज होगा वो इसका होगा, इसका जो मास होगा वो इसका होगा, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसका होगा। जैसे ये किसी से रिएक्शन करेगा वैसे ही वो, मान लीजिए जैसे आप आयरन की वाटर से कराओ, जैसे ये एटम करेगा वैसे ये एटम करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एक पॉस्टुलेट, तो पहली पॉस्टुलेट समझ में आई, कोई भी मैटर, जो कोई भी सब्सटेंस होता है, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उस इंडिविजिबल पार्टिकल को हम, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। सेकेंड पॉइंट कि ऑल द एटम्स ऑफ ए सेम एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी सारे एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं इन देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये कॉपर के एटम है, तो ये जिसका मास होगा बेटा वो इसका होगा, वो इसका, वो इसका, जो इनका साइज होगा वो साइज, जो वॉल्यूम, केमिकल रिएक्शंस भी सेम। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज। दूसरा पॉस्टुलेट। तीसरी पॉस्टुलेट क्या है बेटा? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर मैं आयरन के एटम के कंपैरिजन करूं और मैं इसे एक कॉपर के एटम का कंपैरिजन करूं, तो इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करेगी। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना, आर नॉट आइडेंटिकल, हैविंग द डिफरेंट फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? 3 पॉइंट्स समझ में आए, है ना। पहला आपका हो गया। दूसरा क्या हो गया? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, आर आइडेंटिकल इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द डिफरेंट। अब बात आती है कंपाउंड्स पे। चौथी पोस्टुलेट क्या है बेटा? कंपाउंड्स की, जो हमारे अर्थ पे डिफरेंट जैसे फॉर एग्जांपल वाटर मिला है, ये कैसे मिला? 1 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, ये सब आपस में कंबाइन करके क्या बना गया बेटा? है ना, जैसे अभी आपने देखा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, है ना, तो इनका एक रेशियो, ये मिलके क्या कहलाया? वाटर। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो फोर्थ पोस्टुलेट है बेटा, वो यही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो मतलब ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो एक फिक्स रेशियो में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक फिक्स रेशियो में आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? है ना, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। एक, हाँ, यहाँ पर एक चीज और है, एक पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो बाद में गलत तो कहीं भी हुए कि डाल्टन ने उस टाइम अपनी थ्योरी में ये नहीं कहा था कि जो हमारे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट भी आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। तो उनकी नजर में क्या था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम ही मिलके कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन और सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आपस में कंबाइन नहीं करते। और यही बेटा कॉन्सिक्वेंसेस किसके साथ थी? एवोगाड्रो थ्योरी के साथ। लेकिन बाद में क्लियर हुआ, इसको भी मॉलिक्यूल बोला गया और इनको भी मॉलिक्यूल बोला गया। ये हुए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इनको बोला गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्लियर? बोथ आर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो एटम से मिलकर जो चीज बनती है दैट इज मॉलिक्यूल। अब वो चाहे सेम एलिमेंट का एटम हो चाहे डिफरेंट एलिमेंट का एटम हो। इज दैट क्लियर? तो मॉलिक्यूल आर बोथ, बट ये एक ही एलिमेंट के एटम से मिलकर बने हैं, इसलिए इसको बोला गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बने, इसको बोला, और फिक्स रेशियो में, ठीक है, इसको क्या बोला गया? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्लियर? तो बेटा इस तरीके से ये हमारी डाल्टन थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं, और देखो एक जो 4 पोस्टुलेट्स हैं और एक 5th पोस्टुलेट क्या है, वो केमिकल रिएक्शंस के केमिकल लॉ पे बेस्ड है। जैसे वो क्या चीज है, जैसे आपने देखा H2 + O2 मिलके वाटर बन गया है ना, H2 का कुछ मास था, ऑक्सीजन का कुछ मास था, देखिए उनमें तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट बराबर रहा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के, है ना। एटम्स भी बदल गए, हाइड्रोजन पहले 2 पास थे, ऑक्सीजन 2 पास थे, और वाटर में क्या हुआ? 1 ऑक्सीजन एटम पर 2 हाइड्रोजन एटम आ गए, तो कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, है ना, लेकिन उनका अरेंजमेंट चेंज हुआ, है ना, लेकिन उनका जो नंबर है, जो रेशियो है, वो चेंज नहीं हुआ, वो तो टोटल। क्लियर है पॉइंट? तो एक हमारे पास जो 5th पोस्टुलेट्स है वो ये है
कि उनका स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं, लेकिन उनका जो बाई मास वैल्यू रहती है बेटा, रेशियो रहता है, वो सिमिलर ही रहता है टोटल रिएक्टेंट्स का और टोटल प्रोडक्ट्स का। ओके, तो ये 5 पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, आप 9th में भी पढ़ के आए थे। तो इस तरीके से हमारा ये हुआ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब बेटा मैं पहले आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, तो ये जो हमने 5 लॉ पढ़े और एक ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, तो पहले हम इनकी क्वेश्चंस करेंगे कुछ थ्योरेटिकल, देन आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके, थैंक यू। तो बच्चों अभी हम बात कर रहे थे डाल्टन्स लॉ, तो मैंने आपकी सारी पॉस्टुलेट्स हो ही गई है ना, 1 by 1, उसके हमने कुछ मेरिट्स भी बताए। चलिए उनको थोड़ा सा एक बार और क्लियर करके फिर इसकी डिमेरिट्स करके इसको टॉपिक को खत्म करते हैं। तो जैसे उसकी पॉस्टुलेट, पहली पॉस्टुलेट क्या थी, कोई भी मैटर जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है, वो टिनी टिनी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पहली पॉस्टुलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। क्लियर। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या थी, कोई भी जो सब्सटेंस एक ही तरह का जो एलिमेंट होता है ना, तो उसमें जितने भी हमारे पास जो एटम्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, उनका मास, साइज, वॉल्यूम और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर। तो कॉपर की, अब ये जो कॉपर के एटम्स हैं इनकी सबकी आपस में सिमिलर है, आयरन की आपस में सिमिलर है। थर्ड पॉस्टुलेट क्या थी आपकी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे एक आयरन का एटम है और एक कॉपर का एटम है, तो इनका मास अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है ना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है। क्लियर पॉइंट। थर्ड चीज आपकी थर्ड हो गया। फोर्थ वन क्या थी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में मिलके क्या बनाते हैं, है ना, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उनका रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो देखो ये सब चीजें जो हैं, ये हमारी, अगर हम डाल्टन्स लॉ की मेरिट की बात करें, अच्छी बात, तो उसमें ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो बाय मास है उनको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। देखो कैसे, अभी इसी एग्जांपल से अगर आप देखो कि भाई हमारा एक क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो पहला रूल था, है ना, मैटर कैन नाइदर बी, वो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना, जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर रहता है। अब जैसे हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें, ये 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना क्या, H2O। तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास 2 AMU, 1 ऑक्सीजन एटम का मास 1 AMU, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना है, 2 + 16 18, और यहाँ पे भी कितना आया, 18 आया। क्लियर। तो जो हमारे डाल्टन्स थ्योरी है वो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए दिख रही है ना, अबाउट डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्या कोई भी कंपाउंड जिससे मिलके बनता है, तो जब बेटा इसका पोर्शन फिक्स्ड है कि ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके ही बनेगा फिक्स रेशियो में, तो इनका मास भी फिक्स्ड है कि भाई इनका मास क्या होगा, 2 यूनिट, इसका मास क्या होगा, 16, 1:8 के रेशियो में बनेगा। इज इट क्लियर। तो आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी मिल रहा है। एक है मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो आप इसकी जो याद करो, मैंने एक रिएक्शंस कराई थी आपको, है ना, H2 + O2 मिलके H2O2 भी मिलता है, ठीक है, और 2H2 + O2 मिलके क्या बनता है आपका, 2H2O भी बनता है। तो ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है ना, लेकिन हाइड्रोजन का मास डबल हो गया, तो मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो जो हमारी जो डाल्टन थ्योरी के पॉइंट हैं, है ना, और देखो एटम भी खत्म नहीं हुआ, यहाँ इधर भी बेटा देखो 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी 2 यहाँ अलग अलग हाइड्रोजन एलिमेंट में है सारे, ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड में हाइड्रोजन के 2 एटम, तो एटम तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना नया बना ना कम हुआ। तो देखो, तो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस फॉलो होते हुए दिख रहे हैं। क्लियर। लेकिन इसकी एक कुछ बेटा डिमेरिट्स आई, इसमें एक डिमेरिट तो सबसे बड़ी यही थी, यहाँ पे वाई वॉल्यूम था, याद करो जो गैलुसाक्स लॉ था कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, रिएक्ट 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। तो ये वहां क्लियर नहीं होता यार, ये जो आप देख रहे हो, ये पॉइंट आप देख रहे हो कि कैसे ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना, कि कैसे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर 2 वॉल्यूम ही वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे। तो ये चीज बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मास वाली चीजें तो एक्सप्लेन हो गई, है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास, ये उसकी मेरिट है। अभी बहुत टाइम तक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी चलती रही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इन गैलुसाक्स लॉ को कैसे ये 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम मिलकर 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बना, ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये एक उसकी डिमेरिट थी उस टाइम। और बाद में बेटा जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आ गई, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे और 10th में 9th में भी पढ़ के आए हो, कि आपको बताओ कि बाद में पता चला कि एटम भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो अभी इंडिविजिबल है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बाद में पता चला कि ये एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला,
इज दैट क्लियर? तो देखिए वो वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया आगे जाके जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आ गई कि इन्होंने क्या बोला, कोई भी मैटर का जो छोटा से छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल होता है दैट इज एटम। लेकिन बाद में पता चला ये भी डिविजिबल है, तो ये पहली पोस्टुलेट ही गड़बड़ हो गई। फिर आओ सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट की तरफ आगे जाके कुछ केसेस में वो भी रॉन्ग हुई। कैसे रॉन्ग हुई? आपको याद हो कि आर्गन का मास होता है 39.9, आर्गन के 1 एटम का मास क्या होता है 39.9 AMU, ठीक है, और कैल्शियम के 40 AMU। 99.9 पर राउंड ऑफ करेंगे तो 40 बन जाएगा। तो अब आयरन एक, ये मतलब ये लाइन हटा दीजिए, मतलब कैल्शियम का एटम, कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, आर्गन एक अलग एलिमेंट है। जब ये आर्गन की डिस्कवरी हो गई, उसका मास वास काउंट हो गया, तब ये चीजें आई। तो दोनों का मास क्या है, सिमिलर है 39.9 और 40, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं और उनका मास सिमिलर आ गया। जहां इन्होंने क्या कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो हैं वो मास, साइज, वॉल्यूम में बराबर नहीं होते, फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी बराबर नहीं होती, वो सिमिलर आ गई। तो ये भी पोस्टुलेट हर जगह नहीं बट कुछ जगह गलत हुई। अब इनकी एक पोस्टुलेट क्या थी कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो मास, साइज, वॉल्यूम और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये भी कुछ जगह गलत हुई। जैसे आइसोटोप्स की जब थ्योरी आ गई, जब आगे जाके पता चला कि हाइड्रोजन के कुछ एटम्स हैविंग 1 मास, हैविंग सम ऑफ हाइड्रोजन एटम हैविंग 2 और सम ऑफ हाइड्रोजन हैविंग 3, और तीनों का जब एवरेज निकालते हैं तब जाके बनता है वो 1.008। समझे? जो हाइड्रोजन एटम होता है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है। कुछ हाइड्रोजन एटम जिनका मास 1 है, कुछ परसेंट वो, कुछ 2 वाले, कुछ 3 वाले, और तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है, जिसको आइसोटोप याद आ गया। और हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1.008, है ना, जिसको 1 बोला गया। तो अब ये तो हाइड्रोजन की एक ही एलिमेंट के एटम है, तो उसका मास किसी का 1 है, किसी का 2 है। ये और एक ही हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन में भी है, कार्बन में भी है, क्लोरीन में भी है, कई सारी जगह है। तो देखो कुछ जगह ये वाला पोस्टुलेट गलत हुई, कुछ जगह ये पोस्टुलेट गलत हुई, और ये तो गलत हो गई, ठीक है। नहीं, गैली-साक्स लॉ को वो वैसे फॉलो नहीं कर पाए। तो इस तरीके से बेटा आगे जाके काफी सालों के बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। फिर बहुत सारी कई डिस्कवरीज हुई जो आप सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पढ़ोगे। उसके बाद एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनी, वो जाके फाइनल हुई, क्लियर। अभी भी और उसमें भी कुछ एक दो प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो लेकिन ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पहली थ्योरी है जिसने बेटा से पहले तक के जितने रूल थे उनको समराइज किया, और वो ज्यादा से ज्यादा कंडीशंस को फॉलो कर रही थी। मेरे पॉइंट साइंस है बेटा, देखो साइंस में तो क्या होता है, टाइम के साथ साथ आगे डिस्कवरी होती रहती है। पुरानी चीज जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, साइंटिस्ट लोग उन पे काम करते हैं, कुछ न्यू डिस्कवरीज पे, कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमारी कुछ जरूरतें होती हैं, कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती, कुछ नई चीज़ मिलती है नेचर में। जब साइंटिस्ट लोग उनके रीजंस के लिए देखते हैं तो उनको कुछ नई चीज़ पता चलती है, तो क्या होता है पुरानी थ्योरी में वो डिमेरिट बन जाती है और एक नया रूल बन जाता है। और साइंस का नाम तो चेंज है, ठीक है नहीं। तो बस इस तरह से आगे डिस्कवरी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हुआ, उसकी मेरिट्स हुई, उसकी डिमेरिट्स हुई, क्लियर। चलिए अब हम इसके तो यहाँ का लेक्चर यहीं तक, ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.